हेलो दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड अपर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पेशेंस बनाए रखो, हमारे पास सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? तो राइट आंसर है 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 2, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? तो राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो राइट आंसर है भारत के रक्षा मंत्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है 1919, ऑप्शन नंबर ए। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानूनी अधिकार। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो राइट आंसर है भारत के गृह मंत्री। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए? तो राइट आंसर है 6 माह। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित हुआ? तो राइट आंसर 1986, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित था? तो 102वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 21। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है 2005। वायु अधिनियम किस वर्ष बना था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1981। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। सूची 1 में राज्यों का नाम है और सूची 2 में राज्य सीट सभा में सीटें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के महान्यायवादी। उत्तरांचल अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर है 2006। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर है 9 नवंबर सन 2000। निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? तो राइट आंसर त्रिवेंद्र सिंह रावत। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था? राइट आंसर सर हेनरी रैमजे। उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? राइट आंसर 5। टोबिन टैक्स लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार का कौन सा विनियमित करता है? तो इसके लिए है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो राइट आंसर है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? राइट आंसर 1967। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्जा देता है, ऑप्शन नंबर सी। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा का मूल्यह्रास। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है एफडीआई का अंतःप्रवाह भी बढ़ गया था, विदेशी विनिमय कोष में भी वृद्धि हुई है, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों को मिला के। इस
स्वैट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है कंपनी के कर्मचारियों को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो इसमें गेहूं, चावल, दालें सबका जिक्र है, इसीलिए यह सभी। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली अपनाई जाती है? अधोगामी। भारत में जो कर प्रणाली है वो है अधोगामी, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो इसका आंसर है 5वीं योजना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एनएनपी के लिए ए और बी दोनों सूत्र सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो इसका आंसर है पूंजी बाजार को मजबूत बनाना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 40, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके कि यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी? तो ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होगी। यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर है एचडीआर 2010। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक में नंबर 131। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? राइट आंसर 2020। निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एंड सिक्योरिटीज कहलाती हैं? तो राइट आंसर सरकारी प्रतिभूतियां। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अधिनियम संबंधित है, इसका राइट आंसर है विश्व बैंक समूह से। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर वैट, मूल्य संवर्धित कर, ऑप्शन सी। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? राइट आंसर HAL, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विदेश में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड में कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 7। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? राइट आंसर निजी बैंक। आनुवांशिक विज्ञान जेनेटिक्स के फादर? ऑप्शन नंबर डी जोहान ग्रेगर मेंडल। रामसर स्थल क्या हैं? ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आंध्र भूमियाँ। वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और आरडेम पाटापोशियन को दिया गया। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह महाकाय पांडा, ऑप्शन बी। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? राइट आंसर EM रेडिएशन, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ऑप्शन नंबर डी। झूम है, झूम एक कृषि है। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कम प्रतिरोध दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है चालक। उत्तराखंड में वैट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? राइट आंसर सन 2005। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक कहा जाता है? राइट आंसर केंचुआ, ऑप्शन नंबर ए। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को डैश में संग्रहित किया जाता है? तो राइट आंसर है तरल नाइट्रोजन। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप में सेलुलोज संबंधित है? राइट आंसर शर्करा, कार्बोहाइड्रेट। और क्वेश्चन नंबर 66, आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं एशरिकिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर बी। 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इकेड। 68, हाई गेट इनपुट आउटपुट भी हाई हो तो इसके लिए है ओर गेट, ऑप्शन नंबर ए। 69 में जो चित्र दिया है इसके हिसाब से आउटपुट बनेगा ऑप्शन नंबर बी 1। OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क लेयर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो राइट आंसर है रैम, ऑप्शन नंबर सी। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर डिकोड प्रोग्राम अनुदेश, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की गति अधिकतम होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निर्वात। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? राइट आंसर मुक्तेश्वर। भारत में वन अनुसंधान संस्थान FRI की स्थापना किस वर्ष की गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 B 1906।
केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर है हिमालयी कस्तूरी मृग। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुरांस। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर मारिया रेसा व दमित्री मुरातोव। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर प्रियंका मोहिते। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? राइट आंसर सन 2001। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को भारत के किस शहर से जोड़ती है? तो न्यू जलपाईगुड़ी बी ऑप्शन। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है? राइट आंसर राइटिंग विद फायर। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2 शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कल्याण सिंह रावत। विश्व रैपिड शतरंज 2021 कितने जीता? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नौदिरबेक अब्दुस्तरोव। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? राइट आंसर द न्यूयॉर्क टाइम्स। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर बजरंग पूनिया रजत पदक। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में हो रही है। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशक्त बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के अंतर्गत किस राज्य में 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था? नागालैंड। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? राइट आंसर रानी कमलापति स्टेशन भोपाल। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वांचल सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम है प्लान बी। वर्ष नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एशिया में सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ हुआ? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। फिल्म सर्वश्रेष्ठ चलचित्र के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? राइट आंसर है द पावर ऑफ द डॉग ऑप्शन बी। सुमेलित कीजिए नृत्य और राज्यों को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के संदर्भ में सूची 1 में कंपनी है, सूची 2 में सीईओ हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? राइट आंसर पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? राइट आंसर प्रियदर्शिका। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? काकतीय ऑप्शन सी। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय क्या था? गणितज्ञ था ऑप्शन बी। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है? राइट आंसर आर्य मंजूश्री मूलकल्प। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35। गधैया क्या था? गधैया एक सिक्का था। उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चेर वंश। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कृष्ण प्रथम। मौर्य काल में प्रणमय क्या था? आपातकालीन कर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? राइट आंसर गोविंद तृतीय। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर मलिक काफूर। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? राइट आंसर अली मर्दान ऑप्शन सी। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? ऑप्शन बी इंद्र। निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की? राइट आंसर अमीर खुसलो। निम्नलिखित में से कौन नूरजोह जुंटा का सदस्य नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी खुर्रम। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? राइट आंसर जॉन साइमन। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। गंगाराम और खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथाइस्ट किस भाषा में लिखी गई? राइट आंसर फारसी में। 1929 में भारतीय महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? राइट आंसर कौसानी। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा मानवेंद्र शाह था। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश सुदर्शन शाह थे। कालू मेहरा 1857 के विद्रोह से संबंधित।
निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तारीख बदायूनी। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? राइट आंसर मैक्सिको। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? राइट आंसर यक्षगान। भारत में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है? भारत में नहीं, संसार में। तो राइट आंसर है एंडीज पर्वत श्रृंखला। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? राइट आंसर बेंगुएला। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ऑस्ट्रेलिया का न्यू गिनी द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी बोरा साइबेरिया। विश्व की कौन सी दूसरी सबसे लंबी नदी है? राइट आंसर अमेजन। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर डोलोमाइट। कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? राइट आंसर मालवा। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? राइट आंसर क्यूबा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रावी। निम्नांकित कथन किसने कहा? वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। यह कथन कोपेन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए। निम्नांकित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए आयन मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी गुयाना। क्वेश्चन नंबर 139 भारत का पिट्सबर्ग है? राइट आंसर जमशेदपुर। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर बेतवा। एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्न में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? राइट आंसर बबराला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? इसका आंसर होना था केरल, लेकिन ऑप्शन में केरल नहीं है, इसलिए सेकंड नंबर में है तमिलनाडु। तो आंसर होगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो राइट आंसर है तिलनचोंग, ऑप्शन ए। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? राइट आंसर CWG, ऑप्शन सी। उत्तराखंड में कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001-2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? पौड़ी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा, ऑप्शन बी। गोविंद राष्ट्रीय पार्क टॉस नदी के उद्गम क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिटकुल से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए रुड़की। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? राइट आंसर शीतोष्ण कटिबंधीय वन में। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है अभ्रक। तो दोस्तों ये थे हमारे द्वारा सॉल्व किए गए आज के 150 क्वेश्चंस। अगर आपको अपनी रिसर्च से कुछ क्वेश्चंस के आंसर अलग मिल रहे हैं तो ये आपकी रिसर्च पर डिपेंड करता है। हमने सावधानी से सारे आंसर आपको दे दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। होप कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। थैंक यू। आज करेगी ना।